एक तरफ भारत की बेटियां टोक्यो ओलंपिक में विजय गाथा लिख रही हैं। नॉर्थ ईस्ट की लवलीना बोरगोहेन और मीराबाई चानू ने ओलंपिक में पदक जीतकर पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया, देश का नाम विश्व मंच के सामने ऊंचा किया। लेकिन राजधानी दिल्ली में हुए एक वाकये ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या जब नॉर्थ ईस्ट की बेटियां मेडल जीतकर भारत की झोली में डाले तब वे नॉर्थ ईस्ट वाली नहीं भारत की बेटी होती हैं। लेकिन लवलीना या मीराबाई चानू की तरह दिखने वाली कोई लड़की राजधानी दिल्ली में रात में अगर सड़क पर अपने दोस्तों के साथ खड़ी मिल जाए तो न सिर्फ उन पर कमेंट्स किए जाते हैं बल्कि उन लड़कियों से उनका रेट तक पूछा जाता है। ये हमारे समाज की विडंबना है कि एक तरफ तो हम नॉर्थ ईस्ट की बेटियों की जीत की खुशियां मना रहे हैं, उन्हें कई सम्मानों से नवाज रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लड़कियों से उनकी कीमत पूछी जा रही है। दरअसल दिल्ली के हौज खास इलाके में नॉर्थ ईस्ट की कुछ लड़कियां कैब का इंतजार कर रही थीं। तब वहां मौजूद कुछ लड़कों ने उन पर कमेंट किया और उनका रेट पूछा। आपको पता नहीं? हाँ? हम लोग का मूड स्पॉइल कर दिया। हम तो नहीं देना, हम ठीक है। आपका ही ग्रुप का था, आप पूछ रहे हो रेट क्या है करके। रेट मत पूछना। इधर इससे ठीक पहले मिलिंद सोमन की पत्नी अंकिता कुंवर ने नॉर्थ ईस्ट के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए एक पोस्ट शेयर किया है। मीराबाई चानू के टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर अंकिता ने पोस्ट के जरिए लिखा है कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं तो आप तभी भारतीय हो सकते हैं जब आप देश के लिए मेडल जीते, नहीं तो आपको चिंकी, चाइनीज या नेपाली या अभी हाल ही में आया नया एडिशन कोरोना तक के नाम से पुकारा जाता है। भारत में सिर्फ जातिवाद ही नहीं है बल्कि नस्लवाद भी है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जाहिर है इस पोस्ट के जरिए अंकिता का दर्द बखूबी समझा जा सकता है। सोचिए जरा, अगर इसी भेदभाव को आपको अपने ही घर में झेलना पड़े तो आप पर क्या बीतेगी। आपको अपने ही घर में अगर मेहमान कह दिया जाए तो कैसा महसूस करेंगे आप। दरअसल विदेशों में जब हमारे अपने रेसिज्म का शिकार होते हैं तो हम सोशल मीडिया पर आवाज उठाते हैं, लेकिन वही तस्वीर हमें हमारे देश में दिख रही है, फिर भी हम खामोश हैं। आपको याद होगा 2014 में दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश के नीदो तानिया की हत्या कर दी गई थी। वहीं 2017 में सरकार ने संसद में बताया था कि 3 साल में सिर्फ दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट वालों के साथ अपराध के 704 मामले दर्ज हुए हैं। यहाँ तक कि जब कोरोना से पूरा देश लड़ रहा था तब नॉर्थ ईस्ट वाले अपने खिलाफ नस्ल भेद से लड़ रहे थे। कोलकाता में पिछले साल 300 नर्सों ने सिर्फ इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनके साथ नस्ल के आधार पर अस्पतालों में भेदभाव हो रहा था, उनके साथ बदसलूकी की जा रही थी। वहीं 2012 में जब मैरी कॉम ने भारत के लिए ओलंपिक में मेडल जीता था तब भी नॉर्थ ईस्ट वाले भेदभाव का दर्द सह रहे थे। 2021 में भी ये भेदभाव खत्म नहीं हुआ है। आलम यह है कि दिल्ली एनसीआर में नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों और लड़कों को एक जगह ही रहना पड़ता है ताकि वो सुरक्षित रह सके। ये वाकई शर्मनाक है, दुखद और निराशाजनक है कि इतनी विविध संस्कृति होने के बावजूद हमारे पास बुनियादी मानवीय मूल्यों की कमी है। जरूरत है इसे बदलने की। इन सब के बीच सवाल ये कि हम या आप कितना जानते और समझते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में। वहाँ के लोगों का खान पान कैसा है, त्योहार क्या है, पहनावा और उनकी संस्कृति कैसी होती है। कईयों को इसकी जानकारी नहीं होगी। जरूरत है लोगों की सोच बदलने की, क्योंकि वो हमारे अपने हैं। हिंदुस्तान उनका भी घर है, यहाँ वे मेहमान नहीं हैं। तो आगे से जब भी नॉर्थ ईस्ट के लोग आपको कहीं भी मिले तो उनके साथ आप वैसे ही पेश आएं जैसे आप दूसरे राज्यों के लोगों के साथ आते हैं। क्रेटली मीडिया की रिपोर्ट।